जय श्री राम दोस्तों, जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ। कई बार क्या होता है, हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या मैं भक्ति कर रहा हूँ, उसके फल क्यों नहीं मिल रहे हैं मुझे। भगवान मेरी इन भक्ति का परिणाम मुझे मेरी मनोकामना के स्वरूप में क्यों नहीं दे रहे हैं। क्या करना छोड़ दूँ मैं भक्ति, भगवान मेरे ऊपर क्यों नहीं देख रहे हैं। आखिर भगवान मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो कहानी बताई थी कि भगवान ने उनकी सुनी पर मेरी नहीं सुन रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है। कारण तो बहुत सारे होते हैं। सबसे पहला कारण तो ये होता है कि आपकी भक्ति में ही खोट होना। आप भक्ति तो कर रहे हो लेकिन भगवान के ऊपर संदेह कर रहे हो। हाँ, आप हो तो मनुष्य ही। कई बार आप डिप्रेस हो जाओगे, कई बार भगवान के ऊपर उंगली उठाने लगोगे, कई बार आपको अपनी भक्ति पर भी संदेह आने लगेगा, कई बार भगवान के ऊपर भी संदेह आने लगेगा। अब मनुष्य है, उसकी ज़िंदगी में खुशी भी रहती है, दुखी भी रहती है, दोनों साथ साथ रहते हैं क्योंकि दोनों एक ही तराजू पे रहते हैं। तो जो ये पीरियड है ना दुख वाला, ये भी ख़त्म होगा और सुख का भी आएगा। आपने भक्ति का रास्ता चुना है तो भक्ति का रास्ता चुनने के बाद कभी भी कोई भी मनुष्य निराश नहीं होता है। एक बार की बात है, एक भक्त अपनी भक्ति के साथ पूरे दिलो जान से भगवान की सेवा में लग गया। 1 हफ्ते का पाठ उसने किया। उससे पहले वो कोई पाठ नहीं करता था। उससे पहले बहुत ही नकारात्मक ज़िंदगी जीता था। जो लोग बोलते थे उसकी बातों को नहीं मानता था। फिर धीरे धीरे उसके मन में भगवान ने वास करना शुरू कर दिया। अब उसने 1 हफ्ते का चालीसा का पाठ करना शुरू किया। 1 हफ्ते का चालीसा का पाठ किया, लेकिन तुरंत वो भगवान से ही मांगना शुरू कर दिया कि मैंने 1 हफ्ते जो है पूरी भक्ति भाव से आपकी पूजा की है, मुझे मेरी मनोकामना क्यों नहीं मिल रही है। या फिर कोई ऐसे भी होते हैं 1 महीने से 2 महीने से कर रहे हैं और तुरंत भगवान के ऊपर ही शुरू हो जाएंगे कि मुझे मेरी मनोकामना का क्यों नहीं मिल रहा है परिणाम, मेरी भक्ति का परिणाम, मेरी भक्ति का फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोग भी होते हैं। अब आप ही सोचो कि 1 हफ्ते की वो भक्ति क्या आपके पूरे ज़िंदगी के किए गए पाप से बड़ी है। आपने मीराबाई का तो नाम सुना ही होगा, कृष्ण जी की सबसे बड़ी भक्त। क्या उनकी भक्ति से तुरंत उनको कृष्ण जी के जो स्वरूप थे उनको देखने को मिल गया। क्या मीराबाई की भक्ति के सामने हमारी कोई भक्ति का कोई लेखा जोखा है। उनके पाँव बराबर भी हमारी भक्ति नहीं है। तो उनको कृष्ण जी ने दर्शन दिए थे ना उनकी भक्ति से खुश होकर, तो हमारे भी भक्ति से खुश होकर हमें बजरंगबली जी के दर्शन, हमारी जो हमने मनोकामना मांगी है वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। हो सकता हो कि आपके कुछ ऐसे कर्म रहे हो जिससे कि भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हो। होंगे तो ज़रूर, क्योंकि वो काफ़ी मोही हैं, काफ़ी भोले हैं, वो बहुत जल्दी प्रश्न हो जाते हैं। लेकिन शायद ऐसी गलतियां हमने की होंगी जिससे वो जल्दी प्रश्न नहीं हो रहे हैं, वो खुश नहीं हो रहे हैं। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि उनकी भक्ति के ऊपर हम, ऐसा नहीं है कि हमने भक्ति किया और तुरंत मिल जाएगी, हम उंगली उठाने लगें। अगर आप ऐसी अपनी ही भक्ति पे संदेह करना शुरू कर दोगे ना तो फिर तो कुछ नहीं होगा। अगर जब तक ये ख्याल नहीं जाते हैं भगवान के ऊपर उंगली उठाने वाली, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए जब आप भक्त बने हो ना, तो ये जो चीज़ें हैं ना अंदर, आपके अंदर जो आप दूसरों को बोल रहे हो या भक्ति पर सवाल उठा रहे हो, ये जब तक अपने आप ख़त्म नहीं होगी ना तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हो सकता है कई बार आप डिप्रेस हो जाओ, कई बार गुस्सा हो जाओ, लेकिन इस गुस्सा को शांत करो, शांत करो, अपने आप को समझाओ और फिर भक्ति शुरू कर दो। फिर आप देखना कि हनुमान जी का चमत्कार क्या होता है आपकी ज़िंदगी में। जय श्री राम दोस्तों।